तो गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो कल के हमारे वीडियो में जो हुए थे वो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, क्योंकि लेंथ थोड़ा वीडियो का थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा था और उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो इसलिए जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो कल 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो आज स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p के शून्यक हैं और अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा तो p है। तो हमको इसमें दिया क्या है, सबसे पहले देखते हैं हमको दिया क्या है। हमको दिया है एक बहुपद दिया है ना, बहुपद कहाँ पे गया, ये हमको दिया है बहुपद, ये हमको बहुपद दिया है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमको दिया क्या है, और ये चारों में से कोई ना कोई सही आंसर है। तो देखो बहुपद कौन सा है, एफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। तो ये हो गया बहुपद जो हमको दिया है। तो अब आप लोग देखो कि आपने जब ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा बहुपद वाला, तो इसमें एक चीज़ पढ़ा होगा, कोई भी बहुपद किस रूप का होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुपद का स्ट्रक्चर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सबसे पहले बहुपद का स्ट्रक्चर देखना, उसका जो बहुपद का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हमको जो दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, तो इन दोनों में हमको a भी मिलेगा, b भी मिलेगा और c भी मिलेगा नहीं। देखो इसको और इसको देखो, ए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर। अब इनमें से a क्या होगा, देखते ही बता दोगे तुम लोग। पी एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से a बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे p, a बराबर हो जाएगा p, और ये है बी एक्स और ये हो गया माइनस 2x। तो b का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, ये देखो ये माइनस 2x है, ये है बी एक्स। तो b के बदले यहाँ पे क्या है, 2 है, b के बदले हो जाएगा 2, b बराबर 2, और c के बदले यहाँ तो पूरा का पूरा 3pc हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा 3p है, ये टोटली क्या हो गया, c हो गया। तो c बराबर हो गया 3p। लेकिन अब हमने निकालना क्या है, कि शून्यक है और अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। इसका मतलब अल्फा और बीटा होते क्या हैं। तो देखो बहुपद जब तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें अल्फा और बीटा तुमको बताया होगा कि अल्फा बीटा होता है क्या, अल्फा और बीटा होते हैं शून्यक, ये बहुपद के पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इनका जो योग होता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं अल्फा बीटा में, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एक चीज़ और आता है अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो आप देखो यहाँ से ये वाला बहुपद हमको दिया, सॉरी हमको ये वाला बहुपद दिया था। ठीक है, तो इस वाले बहुपद में देखो a बराबर क्या हो गया, p है, b बराबर है -2, सॉरी माइनस भी लगेगा, b बराबर हो गया -2 और c बराबर है 3p। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए ना। तो b के बदले कितना है, -2 है, ये हो गया फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस बी अपॉन है, तो ये हो गया ये वाला माइनस, और b का मतलब भी -2 है, तो एक और माइनस आएगा इधर पे, -2 अपॉन ए भी है, तो ए कितना होगा, p होगा, p माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, 2 अपॉन p, ये हो जाएगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना आया, ये आया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c दिया हमको कितना, c हो गया ये 3p, तो ये हो जाएगा 3p अपॉन ए, c अपॉन ए होता है ना, a कितना आ गया, p आ गया, p से p का t आ जाएगा कितना, 3। तो आप देखो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 2 अपॉन p और 3। अब हमको दिया है यहाँ से क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। तो जो शून्यकों का योग है वो शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों के एक दूसरे के बराबर है, तो आप इन दोनों को बराबर कर देंगे। 2 अपॉन p है ना, 2 अपॉन p बराबर अल्फा बीटा हो गया 3। हमने निकालना है p का मान। p का मान कैसे आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा डिटेल में करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे गुणा होगा तो ये आएगा कितना, 3p बराबर इसके नीचे होता है 1, 2 से 1 गुणा होगा तो आएगा 2, p बराबर आएगा ये इसके नीचे जाएगा 2 अपॉन 3, बस आ गया। ये है कहीं पे 2 माइनस प्लस, ये हो गया 2/3, तो ये सी वाला हो जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आया ना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि
यदि समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस वन असंगत है तो k बराबर क्या होगा? k बराबर क्या होगा? तो देखो, जब हमको दो समीकरण दिए रहते हैं तो दो समीकरण असंगत कब होते हैं? सबसे पहले तो दो समीकरण जो द्विघात समीकरण होते हैं वो किस रूप के होते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमको दो समीकरण दिए तो इसी के रूप का हमको दूसरा भी चाहिए होता है, तो ये इसमें आ जाता है 1 1 1। तो ये हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर आएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो, इन दोनों में समीकरण युग्म असंगत कब होता है? असंगत ही निकालना है ना। हाँ, असंगत कब होता है? तो समीकरण युग्म असंगत तब होता है जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 नहीं होता है। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये दोनों में असंगत तब आता है जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नॉट c1 अपॉन c2। जब ऐसा होगा तब क्या आता है? असंगत। तो हमको दो समीकरण दिए हैं, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये। अब इसमें हम a1 b1 और c1 देखेंगे। फर्स्ट में ये वाला समीकरण है तो 3x, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 1 और सेकेंड वाला है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। तो इन दोनों समीकरण में a1 b1 और c1 क्या हो जाएगा? इस वाले समीकरण में ये हो गया। अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें, इसका कंपैरिजन इसके साथ करें, इन दोनों की तुलना करें तो a1 क्या हो जाएगा? इस वाले में a1 आता है, ये a1 हो जाएगा 3, b1 आता है, इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ये आ जाएगा b1 और c1 आ जाएगा कितना? 1। अब इसका अगर हम सेकेंड वाले के साथ कंपैरिजन करें तो a2 क्या आएगा? ये पूरा टर्म आ जाएगा a2, ये आ जाएगा b2, ये आ जाएगा c2। तो अब देखिए, असंगत युग्म कब होता है? जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नॉट c1 बट्टे c2। तो इस वाले में रखो सीधे, a1 आ गया यहाँ से 3, इस वाले में रहेंगे तो 3 अपॉन a2 कितना है? 2k माइनस 1 और b1 आ जाएगा कितना? b1 है यहाँ से 1 बराबर 1 अपॉन b2 कितना है? k माइनस 1 बराबर नॉट c1 अपॉन c2। c कहाँ गया? 1 अपॉन c2 है 2k प्लस 1। हमको निकालना है किसका? k का मान निकालना है। अगर हमको k का मान निकालना है तो k का मान तो हम इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, तो तीसरा रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको हटाओ सीधे। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे? जब दो फ्रैक्शन इज इक्वल टू के आमने सामने आते तो क्या होता है? इसको इससे गुणा करते हैं, 3 से ये गुणा होगा तो 3k माइनस 3 बराबर ये पूरा का पूरा वैसा उतरेगा 2k माइनस 1। के वालों को एक साइड लेके आओ, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये 3 वहाँ जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3 में से गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो यहाँ आंसर कहीं पे 2 है, बिल्कुल है, ये आ जाएगा चौथा आंसर सही। तो आपको आया होगा समझ में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के शीर्ष क्रमशः p बराबर 3,4, q बराबर -2,3, r बराबर -3, है तो इसका चौथा शीर्ष ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? आमने सामने अगर समांतर भी मान लें, इसको ऐसा मान लें तो पी क्यू आर एस, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आर एस, पी कितना दिया हमको? 3 4, और क्यू दिया है -2 और 3, आर दिया है -3 -2, एस दिया है, एस हमने इसका चौथा शीर्ष ज्ञात करना है ना, चौथा निकालना है। तो क्यू से अगर हम एस को मिलाएं, पी से अगर हम आर को मिलाएं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा? इसको मानो ओ मान लो, इसको अगर ओ माने तो हमको निकालना है क्या? चौथा शीर्ष, मतलब ये निकालना है, ये और ये, इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे एक्स और वाई में निकलेंगे। तो चौथा शीर्ष कैसे निकाला जाए? अगर
तो ये हमने जहाँ निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी, 7वां चैप्टर पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें अगर हमको कोई रेखाखंड दिया है ऐसे A और B, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, इसका दिया है x2 y2, तो अगर इसका कोई बीच का बिंदु होता है, मान लो इसको O मान लो, तो इसका कोई बीच का बिंदु होता है मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए, वो होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सेम टू सेम ये जो O बिंदु है वो क्या है, जो इसका विकर्ण ऐसा मान रहा है त्रिभुज का, Q और S इनका मध्य बिंदु है, P और R का ही मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु का मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस मध्य बिंदु का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। P और R एक रेखाखंड हो गया, P और R का जब O मध्य बिंदु है तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये रफ काम इसको छोड़ो, तो O के निर्देशांक क्या होंगे, O के निर्देशांक होंगे क्या, O के लिए x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो रखो इस वाले फॉर्मूले में x1 प्लस x2 में x1 प्लस x2 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, और क्योंकि निर्देशांक ये हो गया x कोऑर्डिनेट, अब y कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, ये x के लिए आएगा, y के लिए आएगा तुम्हारा क्या y1 प्लस y2, 4 धन ऋण 2 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गया 0 बट्टे 2, यह आ जाएगा 0, 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 बट्टे 2, 1 और 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 1, x वाला पहले आता है, ये आ जाएगा कितना 0 और 1। तो O बिंदु के निर्देशांक आए हमारे 0 और 1। तो अब अगर हम इसका निकालें तो इसका कैसे निकलेगा, अब देखो Q और जो S है, Q और S रेखाखंड के लिए ये O मध्य बिंदु का काम कर रहा है, तो अब अगर इसमें हम मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाएं तो अब इसके लिए x1 ही हो जाएगा, x2 ही हो जाएगा, y1 ही हो जाएगा, y2 ही हो जाएगा। अब इसमें लगाओ मध्य बिंदु x1 प्लस x2। अब देखेंगे हम फिर से एक बार O के लिए x क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2, ये हो जाएगा x प्लस माइनस 2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस वो y प्लस 3 अपॉन 2। इससे आगे तो ये क्या सॉल्व होगा, x प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2, इसका ये, तो ये और ये। अब इनके मान देखो कितने हैं, ये जो हमने मध्य बिंदु निर्देशांक निकाला वो इसके लिए था, तो मध्य बिंदु हमारे पास पहले से है, 0 और 1 हमने यहाँ निकाल दिए थे ऊपर पे, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 आया है, तो ये x का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा, तो ये x का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा, और ये y का मान कितना होगा 1 के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1। अब देखो ये बराबर में 0 रखो, ये बराबर में 1 रखो, तो ये तुमको समझ में आया नहीं, हमने इन दोनों का Q और S इस रेखाखंड का अगर हम मध्य बिंदु O के लिए निकालें तो इसके लिए इसका मध्य बिंदु अगर हम O निकालें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो जो करके ये आ रहा है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके आ रहा है ये, लेकिन इनका मान क्या है पहले से हमको आया है, ये हमने कहाँ निकाला है, ऊपर वाले में निकाला है 0,1 में, तो सीधे सीधे बराबर 0, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट, इसलिए इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये। तो आप सॉल्व करते हैं x बराबर 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2 बराबर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0, x बराबर 2। अब इसको y बराबर निकालना तो y प्लस 3 अपॉन 2 बराबर 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा तो y प्लस 3 बराबर 2, ये आ जाएगा y बराबर 2 माइनस 3, y बराबर माइनस 1। तो ये इसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे क्या 2 1, तो देखो 2 माइनस 1 है कहीं इधर, 2 माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सही। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप तब तक।